हाय दोस्तों, और वापस स्वागत है इंडियन गैजेट अवार्ड्स 2021 में। तो भाई फाइनली आज वो वक्त आ गया है। पिछले साल के जो भी बेस्ट गैजेट्स थे, स्मार्टफोन्स, टैबलेट्स, लैपटॉप, सारी कैटेगरीज, ये सारे प्रोडक्ट्स की अच्छी खासी जांच परख कर ली है हमारे बेहतरीन जूरी मेंबर्स ने और आप हमारे प्यारे यूजर्स ने भी। आज वक्त आ गया है डिक्लेयर करने का कौन कौन से विनर्स हैं सारी कैटेगरीज में, कौन से बनने वाले हैं बेस्ट गैजेट्स 2021 के। बिल्कुल टाइम ना वेस्ट करते हुए सीधा ले चलता हूं आपको अवार्ड्स पे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहली कैटेगरी है हमारी बेस्ट फोन ऑफ 2021 अंडर 10,000। सही बताऊं तो इस कैटेगरी में बहुत ज्यादा अच्छे ऑप्शंस हमें देखने को नहीं मिले। खैर, इस अवार्ड को प्रेजेंट करने आ रहे हैं गिरिधर सर। Award for the best phone of 2021 under rupees 10,000 goes to not one but two mobile phones, the Realme Narzo 30A and Infinix Hot 11. तो काफी इंटरेस्टिंग रिजल्ट है यहाँ पे। नार्जो 30A बिल्कुल साल के शुरू में लॉन्च किया था रियलमी ने, उसके बाद से कुछ भी अच्छा लॉन्च नहीं किया है। और इन्फिनिक्स हॉट 11 बिल्कुल साल के एंड में आया था। इन्फिनिक्स काफी अच्छा ट्रेंड दिखाता हुआ चला है पूरे साल। इसे चलते हैं नेक्स्ट कैटेगरी पे जो है बेस्ट फोन अंडर 20,000। यहाँ पे मुझे लगता है काफी ऑब्वियस एक विनर होने वाला है। खैर, विनर यहाँ पे डिक्लेयर करने आने वाले हैं निर्मल सर। So the runner-up for the best smartphone of 2021 under the 20,000 price segment is the Poco X3 Pro, and the winner is none other than the Redmi Note 10 Pro Max. So congratulations to the winners. ये अवार्ड तो मुझे लगता है सबने गेस कर ही लिया होगा इस साल। मतलब काफी अच्छे अच्छे ऑप्शंस थे, लेकिन नोट 10 प्रो सीरीज जो थी भाई अलग ही तहलका मचा दिया उन्होंने इस सेगमेंट में। चाहे आपको बढ़िया कैमरे वाला फोन चाहिए हो, या बेस्ट गेमिंग फोन चाहिए हो, या ऑलराउंडर परफॉर्मेंस आपको चाहिए हो, 20 से 30 हजार वाले सेगमेंट में हर तरह के बढ़िया फोन इस साल में देखने को मिले। इस कैटेगरी का विनर डिक्लेयर करने आ रहे हैं वरुण कृष्णन। So the best smartphone of 2021 under 30,000. The runner-up is the Xiaomi Mi 11X and the winner is the OnePlus Nord 2. ये भाई सबसे टफ कैटेगरी थी इस साल की। मतलब इतने सारे बड़े ऑप्शन मिले थे हमें 30,000 प्राइस के अराउंड। नॉट टू आई थिंक ओवरऑल कंसिस्टेंसी, अच्छा क्लीन सॉफ्टवेयर, इस सब की वजह से यहाँ पे थोड़ा आगे निकल गया। बजट थोड़ा और बढ़ाते हैं। अगर आप मार्केट में ढूंढ रहे हो एक बढ़िया बजट फ्लैगशिप, तो 30 से 50,000 सेगमेंट में हमें एक से बढ़ के एक शानदार फोन देखने को इस साल मिले। इस कैटेगरी के विनर्स डिक्लेयर करने आ रहे हैं अभिषेक सर। और यहां पे रनर अप निकल के आए हैं OnePlus 9, लेकिन विनर ऑफ दिस कैटेगरी इज Vivo X70 Pro। ये रिजल्ट काफी सरप्राइजिंग है। एक साल 2 साल पहले तक हमने सोचा नहीं होगा शायद कि वीवो के फ्लैगशिप्स OnePlus के फ्लैगशिप्स को बीट कर रहे होंगे बजट प्राइस के अंदर, लेकिन यही है टेक्नोलॉजी। फिर से चलते हैं साल के सबसे बड़े अवार्ड पे। तो बेस्ट फोन ऑफ 2021 प्रीमियम कैटेगरी, यानी सबसे धमाकेदार फ्लैगशिप फोन्स के बीच में ये टक्कर है। अब अवार्ड सबसे टॉप का है, तो इसको देने के लिए बंदा भी सबसे टॉप का होना चाहिए, है कि नहीं? सो द रनर अप फॉर द बेस्ट फोन ऑफ 2021 प्रीमियम कैटेगरी गोज टू Galaxy Z Fold 3, and the winner, the best premium phone of 2021 goes to iPhone 13 Pro Max. iPhone 13 Pro Max बन गया है इस साल का बेस्ट फ्लैगशिप फोन। अब जो नेक्स्ट कैटेगरी है हमारी बेस्ट फोन ऑफ 2021 ओवरऑल, यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि पूरे साल जितने भी फोन लॉन्च हुए, प्राइस के हिसाब से सबसे बढ़िया पैकेज कौन से फोन ने हमें दिया। Overall, and the runners-up for this is the Redmi Note 10 Pro Max. Congratulations. And the big winner is the Apple iPhone 13. Congratulations again. ये तो हो गए हमारे नॉर्मल स्मार्टफोन अवार्ड्स। अब हम बात करेंगे कुछ स्पेशल कैटेगरीज की, जैसे गेमिंग फोन्स, कैमरा फोन्स, सेल्फी फोन्स। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बेस्ट सेल्फी फोन अंडर 20,000 सेगमेंट वाला। यहाँ पे काफी अच्छे ऑप्शंस हैं। विनर हमें डिक्लेयर करने आ रहे हैं राजू सर टेक पीपी से। The runner-up for the best selfie phone 2021 mainstream category goes to iQOO Z3, and the winner is the Redmi Note 10 Pro Max. इससे चलते हैं अगले अवार्ड पे जो है बेस्ट सेल्फी फोन ऑफ 2021 प्रीमियम कैटेगरी में, यानी कि जो सबसे टॉप फ्लैगशिप्स थे उनमें सबसे बढ़िया सेल्फी परफॉर्मेंस कौन सा फोन हमें दे रहा था। The runner-up of the best selfie phone of 2021 in the premium category is the Vivo X70 Pro Plus, while the winner of course is none other than the Apple iPhone 13 Pro Max.
ये थे सेल्फी परफॉर्मेंस के लिए अवार्ड, लेकिन अब ओवरऑल कैमरा परफॉर्मेंस अगर देखें, यहाँ पे भी 2 अवार्ड्स हैं हमारे पास। पहला अवार्ड है बेस्ट कैमरा फोन अंडर 20,000 सेगमेंट। So the best camera smartphone of 2021 runner-up is Samsung Galaxy A22 5G और अगर विनर की बात कर लें वो है Redmi Note 10 Pro Max। और अगला अवार्ड आप समझ ही गए होंगे, बेस्ट कैमरा फोन ऑफ 2021 प्रीमियम कैटेगरी, यानी कि बेस्ट कैमरा फ्लैगशिप इस साल का। And the runners up for the best camera phone of 2021 premium segment is the Vivo X70 Pro Plus, and the winner is the Apple iPhone 13 Pro Max. कैमरा से चलते हैं गेमिंग की तरफ। इस साल अंडर 20,000 सेगमेंट यानी मेन स्ट्रीम सेगमेंट में काफी अच्छे गेमिंग ऑप्शंस हमें देखने को मिले, लेकिन इनमें से विनर तो एक ही होगा। आइए जानते हैं। रनर-अप फॉर द बेस्ट गेमिंग फोन ऑफ 2021 मेनस्ट्रीम है iQOO Z3 और विनर है मेरा फेवरेट पोको X3 Pro। और अगला अवार्ड है हमारा बेस्ट गेमिंग फोन प्रीमियम कैटेगरी में, यानी बिना बजट की चिंता करे बेस्ट गेमिंग एक्सपीरियंस कौन सा फोन आपको देगा। विनर डिक्लेयर करने आ रहे हैं अमित भवानी सर। Hi, this is Amit. The runner-up for the best gaming phone of 2021 under the premium category is the Apple iPhone 13 Pro Max, and the winner is the Asus ROG Phone 5. तो ये थे इस साल के सारे स्मार्टफोन अवार्ड्स। अभी यूजर्स चॉइस अवार्ड्स हमारे बचे हैं, लेकिन अब चलते हैं नेक्स्ट कैटेगरी पे, जो है टैबलेट्स और लैपटॉप्स। 2021 का बेस्ट टैबलेट प्रीमियम सेगमेंट में उसका रनर अप है एप्पल आईपैड मिनी 6th जनरेशन और इसका विनर है एप्पल आईपैड प्रो 12.9 इंचेस M1 चिपसेट के साथ। வணக்கம் பெஸ்ட் மெயின் ஸ்ட்ரீம் டேப்லெட் ஆஃப் 2021 யார் ரன்னர் அப் ஆஃப் த கேட்டகரி வந்து Lenovo Tab K7 and the winner is Realme Pad. पहली बार एंटर करा टैबलेट मार्केट, पहली बार में अवार्ड जीत गया है रियलमी। तालियां तो बनती हैं। खैरियत है टैबलेट अवार्ड्स। अब चलते हैं लैपटॉप अवार्ड्स की तरफ। The best gaming laptop in the mainstream is Asus Zephyrus G15, followed by the runner-up Asus TUF-F15. बेस्ट गेमिंग लैपटॉप 2021 प्रीमियम सेगमेंट के एक नहीं 2 विनर हैं। एक है Asus का ROG Strix Scar 15 और दूसरा है Lenovo का Legion 5 Pro। यहां पे रनर अप में है Dell XPS 15, लेकिन विनर है Apple MacBook Pro 16 इंच M1 Max वर्जन। The runner-up for the best laptop of 2021 mainstream is Asus VivoBook K15 and the winner is Mi Notebook Pro. स्मार्टफोन ब्रांड लैपटॉप कैटेगरी में अवार्ड जीत रही है, ये है टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट। खैर, इससे चलते हैं नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ। अब बात करने वाले हैं बेस्ट टीवीज की। The runner-up for the best smart TV of 2021 in mainstream category is the Hisense 43A6 GE 4K TV, and the winner is Samsung AUE 70 Crystal 4K TV. Best TV of 2021 premium segment. Runner-up is LG C1 65-inch and the winner is Samsung the Frame Series 4K Ultra HD Smart QLED TV 55-inch. अब इतनी महंगी महंगी चीजों के बारे में ज्यादा कुछ यहाँ पे बताने को है नहीं, चलते हैं थोड़े अपने बजट वाले सेगमेंट की तरफ। तो बात करने वाले हैं बेस्ट स्मार्ट वेयरेबल्स और ट्रू वायरलेस ईयरबड्स की।
Best truly wireless earbuds of 2021. The runner-up is Jabra Elite 2 and the winner is Realme Buds Air 2. And the next category is Best Truly Wireless Earbuds of 2021 in the premium segment. And we have a tie for the winners. And the winners are Apple AirPods 3 and the Oppo Enco X. Best wearable of 2021 mainstream. Runners up goes to Huawei Band 6 and winner is MI Smart Band 6. बेस्ट वेरिएबल ऑफ 2021 प्रीमियम रनर अप है सैमसंग गैलेक्सी वॉच 4 क्लासिक और इसके विनर है एप्पल वॉच सीरीज 7। ये थे सारे गैजेट अवार्ड्स। भाई गैजेट चलाने का जिम्मा होता है पूरा सीपीयूज पे, प्रोसेसर्स पे, तो जरा इनकी भी कुछ बात कर लेते हैं। मेरा नाम है संदीप फ्रॉम टेकवानी और अगर बात करें बेस्ट लैपटॉप सीपीयू 2021 मेन स्ट्रीम के अंदर तो यहाँ पर रनर अप निकल के आता है इंटेल का कोर i5 11300H और अगर विनर की बात करें तो वो है AMD Ryzen 5 5500U। The runner-up for the best laptop CPU of 2021 in premium category is the Intel i9-11900H and the winner is Apple M1 Max. The runner-up for the best mobile SoC 2021 mainstream is Qualcomm Snapdragon 768G and the winner is Qualcomm Snapdragon 860. Hi, this is Piyush and the runner-up for the best SoC of 2021 in premium categories Snapdragon 888 Plus and the winner is Apple A15 Bionic. The runner-up for this year's best mobile SoC brand is Qualcomm and the winner is MediaTek. भाई तालियां हो जाएं मीडियाटेक के लिए। मतलब 2 साल पहले तक सोचा भी नहीं होगा हमने कि क्वालकॉम से आगे निकल जाएगी ये कंपनी, लेकिन 2021 में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस था। बजट सेगमेंट में काफ़ी सही इन्होंने लॉन्चेस करे हैं। 2022 में भी काफ़ी अच्छे लक्षण लग रहे हैं। खैर लास्ट अवार्ड हमारा जूरी कैटेगरी का है मोस्ट इनोवेटिव गैजेट ऑफ 2021। And the runners-up for the most innovative gadget of 2021 is the Samsung Galaxy Flip 3 and the winner, its own sibling, the big brother, the Galaxy Fold 3. Congratulations Samsung, you have a 2 for 2. तो गैलेक्सी Z सीरीज जीत गई है मोस्ट इनोवेटिव गैजेट अवार्ड 2021 के और बनता भी है भाई। मतलब सोचा ही नहीं था हमने कि भाई फोन खुल रहे हैं, बंद हो रहे हैं, इतनी जल्दी हमारे हाथ में ऐसे फोन आ जाएंगे। खैर ये थे हमारी सारी जूरी कैटेगरीज। एक बार फिर से बहुत बड़ा थैंक यू हमारे सारे जूरी मेंबर्स को हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन काफी इंपॉर्टेंट कैटेगरीज अभी बची हैं। अब बात करते हैं यूजर्स चॉइस अवार्ड्स की, जहां पे आप लोगों ने वोट किया है अपने फेवरेट प्रोडक्ट्स, अपनी फेवरेट ब्रांड्स के लिए। The runners-up for the most innovative gadget of 2021 users' choice is Samsung Galaxy Z Flip 3 and the winner is Samsung Galaxy Z Fold 3. The runners-up for the most loved chipset brand of 2021 users' choice is Qualcomm and the winner is Intel. The runner-up for the 2021 Users' Choice Most Loved Smartphone Brand of the Year goes to Xiaomi, while the winner of this award is Samsung. अरे अब ऐसे मजाक मत बनाओ, बाकी सब भी इंग्लिश में बोल रहे थे फैंसी होके तो मैंने भी बोल दिया।
the most popular phone of 2021 users' choice is a massive, massive title to win. The runners-up is the Redmi Note 10 Pro Max, and the one with the highest number of votes is the Apple iPhone 13. Big one for the fruit company. Congratulations. तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए भाई हमारे सारे विनर्स के लिए। और ये यूजर्स चॉइस अवार्ड देखे अपने, सारे विनर्स ज्यादातर वही थे जो जूरी वाले थे। भाई अब अपने यूजर्स भी जूरी से कम थोड़ी हैं। खैर 2021 के इंडियन गैजेट अवार्ड्स के लिए अभी इतना ही। आप बताओ कैसे लगे आपको ये सारे विनर्स? अगर कुछ लगता है आपको कोई और होना चाहिए था विनर, या कुछ और फोन डिजर्व करता था, भाई नीचे कमेंट करके आप मुझे बता सकते हो। और 2022 के लिए भी बिल्कुल तैयार है हम। देखते हैं इस साल क्या नए धमाके होंगे टेक्नोलॉजी में। वैसे असली धमाके ना ही हो तो बेटर है, पर खैर अभी इस वीडियो के लिए इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।